नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज पटेल और आप सभी का अपने YouTube चैनल पायलट सूरज पटेल लाइफ ऑन ट्रैक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय जो राजनीतिक शास्त्र इंडियन पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन किए गए हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट सिनॉप्सिस के माध्यम से मैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन उसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं, ये आने वाले दिनों में होने वाली हैं, उन सभी में जहां पे भी इंडियन पॉलिटिक्स आता है वहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता ही आता है, खासकर इस टॉपिक से, संवैधानिक संशोधन से। तो मैं इन शॉर्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है उसको बताऊंगा। अब तक लगभग 100 से ज्यादा, करीब 127-28 संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन वो सारा हमें पढ़ना नहीं है। अगर आप सारा पढ़ने जाएंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने सारा पढ़ा तो इसका मतलब आपने समय बर्बाद कर दिया, किसी और चीज को छोड़ दिया। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, जितने भी संवैधानिक संशोधन है एक शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। संवैधानिक संशोधन तो देखते चलिए कैसे करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला संवैधानिक संशोधन किया गया वो 1951 में किया गया, और ये किस चीज के लिए था? ये था जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार के लिए किया गया, और इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिससे कि एक इसमें कभी भी सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। इसमें पहले संवैधानिक संशोधन में सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद दूसरा जो संवैधानिक संशोधन था, सातवां सातवां संवैधानिक संशोधन, ये कब ये 1956 में किया गया। टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखें क्या क्या है उसका प्रावधान, ये समझते हैं। सातवें संवैधानिक संशोधन में क्या बताया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, सातवें संवैधानिक संशोधन में इसमें भाषाई आधार पे राज्यों का गठन किया गया, या भाषाई आधार पे राज्यों को संवैधानिक मान्यता दी गई। दोस्तों, ये फजल अली आयोग की सिफारिश पे लागू किया गया। और इसमें सबसे पहले जब आप सभी को ये क्वेश्चन पूछता ही है, वो एमसीक्यू में आता ही है कि भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य कौन सा गठित किया गया, तो आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य था जो भाषा के आधार पे बना। तो भाषाई राज्यों को संवैधानिक मान्यता संवैधानिक संशोधन 7वें के तहत मिला। दोस्तों, 8वां जो संवैधानिक संशोधन है ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि हालांकि ये तो आउटडेटेड हो गया, लेकिन इसको समझने के लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, 8वें संवैधानिक संशोधन में ये बोला गया कि लोकसभा, विधानसभा तथा जितने भी लोक नियोजन का मतलब जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, तथा सरकारी नौकरियों के अंतर्गत जितने भी प्रमोशंस होते हैं, उनमें एससी एसटी को 10 सालों के लिए आरक्षण उनको दिया जाएगा। 10 साल के लिए। प्रारंभ में जब बना तो ये 1960 से 1970 तक, 1960 में आरक्षण खत्म हो रहा था। तो इसमें फिर 8वां संशोधन करके जो एससी एसटी को जो आरक्षण मिला, किसमें? लोकसभा, राज्यसभा की सीटों में, लोकसभा, विधानसभा की सीटों में, तथा लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों के अंतर्गत तथा जितने भी प्रमोशन होते थे, इनमें एससी एसटी को जो भी आरक्षण मिलता था उसको 10 सालों के लिए बढ़ाया गया, 1960 से 1970 किया गया। हालांकि मैंने बोला कि ये आउटडेटेड है, क्योंकि 2010 में 45वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें ये बोला गया कि एससी एसटी को जो मिलने वाला आरक्षण था फिर से 10 साल बढ़ाया गया, 2010 से 2020 के लिए किया गया। और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 104वां जो संवैधानिक संशोधन किया गया, वो 2020 से 2030 तक एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। और ऐसे ही सरकारें 10-10 साल करके आरक्षण को बढ़ाते हुए ये इतने संशोधन तक पहुंच गई। पहला संवैधानिक संशोधन 8वां किया गया, जो आरक्षण 1960 में खत्म हो रहा था उसको 10 साल के लिए बढ़ाया गया, 1960 से 1970 किया गया। उसके बाद 45वां 2010 में किया गया, और अभी वर्तमान में 2 साल पहले 104वां संशोधन किया गया, जो 2020 से 2030 तक एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाया गया। तो ये हमारा 8वां संवैधानिक संशोधन, आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला संवैधानिक संशोधन है 18वां। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, 18वां संवैधानिक संशोधन। 18वां संवैधानिक संशोधन इसको बोला जाता है कि शाह आयोग के सिफारिशों के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। पंजाब राज्य का पुनर्गठन। अब पंजाब राज्य के पुनर्गठन का मतलब क्या है? जब देश आजाद हुआ दोस्तों, तो उसमें पंजाब राज्य नहीं होते थे। आप सभी को पता है, एबीसीडी करके राज्यों को बांटा गया था। तो उसमें पूरे पंजाब और आसपास के क्षेत्रों को पेप्सू बोला जाता था। पेप्सू 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 का फुल फॉर्म क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये इसका एक बोल सकते हैं, इसमें कई राज्य थे, या कलेक्टिव क्षेत्रों को बोला गया। बाद में जब ये शाह आयोग की सिफारिश आई तो इसको बांट दिया गया। बांटा किस हिसाब से गया कि वो क्षेत्र जहां पे पंजाबी भाषा बोली जाती थी, ऐसे क्षेत्र को बोल दिया गया पंजाब राज्य। वो क्षेत्र जहां पे हिंदी भाषा बोली जाती थी, ऐसे क्षेत्र को बोल दिया गया हरियाणा।
वो क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ था, उसको बोल दिया गया ये हिमाचल प्रदेश रहेगा, हिमाचल प्रदेश। और वो क्षेत्र जो विवादास्पद था, विवादास्पद का मतलब कि जहाँ पे कुछ पंजाबी लोग भी थे, कुछ हिंदी भाषी भी थे, और कुछ क्षेत्र पर्वतीय हिस्सों से भी बटा हुआ था। तो ऐसे क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बोला गया और क्या नाम दिया गया? चंडीगढ़। तो जो हमारा प्रारंभ में जो पेप्सू राज्य हुआ करता था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, उसको शाह आयोग की सिफारिश के आधार पे इसको 4 राज्यों में बांटा गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। बांटने का क्रम क्या था कि जहाँ पे पंजाबी भाषा बोली जाती थी, ऐसे राज्य को पंजाब, जहाँ पे हिंदी वहां पे हरियाणा, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र मिला उसको हिमाचल प्रदेश, और जो विवादास्पद क्षेत्र था केंद्र सरकार ने अपने अधीन रख के केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जिसका नाम चंडीगढ़ रखा गया। दोस्तों ये तो हो गया 18वां। उसके बाद आता हमारा 21वां संवैधानिक संशोधन। 21वां संवैधानिक संशोधन क्या था? देखिए 21वां संवैधानिक संशोधन, इसमें भारत के जितने भी संवैधानिक भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची के तहत जितने संवैधानिक भाषाएं हैं, उसमें एक भाषा जोड़ी गई, वो जोड़ा गया सिंधी। उसके बाद आता है अनुच्छेद 35, 35वां संवैधानिक संशोधन। 35वें संवैधानिक संशोधन में क्या बोला गया कि सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का क्या बनाया गया? सह राज्य बनाया गया। ये 35वां था। 36वां संवैधानिक संशोधन में सिक्किम को भारत का सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, घोषित किया गया। हालांकि सिक्किम के सह राज्य बनाने से पहले सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था। तो ये हो गया 36। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसको लाया गया। इसमें कुल 59 प्रावधान थे। 59 प्रावधान होने की वजह से ये बहुत बड़ा संशोधन हो गया, इसलिए इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है, मिनी संविधान भी बोला जाता है। और इसको इंदिरा गांधी जी के कहने पे लाया गया, और ये लोकतंत्र के, यानी कि हमारा जो हमारे देश, हमारी सरकार, जो देश की सरकार है वो कैसा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र पे एक ऐसा प्रभाव डालता था उल्टा, यानी कि ये प्रतिकूल प्रभाव डालता था। प्रतिकूल प्रभाव क्यों डालता था, मैं इसके कुछ प्रावधान, इंपॉर्टेंट प्रावधान बोलता हूँ। जैसे इसमें ये बोला गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल कर दिया गया। आंतरिक अशांति के आधार पे भी आपातकाल लगाया जाएगा। आपातकाल पीएम के चाहने से ही लग जाएगा। और इसके अलावा ये 2 सारी कमियां थी जो अहम कमियां थी। इसके अलावा जो अच्छी बातें थी, इसे संवैधानिक संशोधन में दो बातें इंपॉर्टेंट थी। एक, इस संवैधानिक संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया, ये अच्छी बात थी। और दूसरा, इसमें मूल संविधान का जो प्रस्तावना है, संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला शब्द था समाजवाद, समाजवाद। दूसरा था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा था एकता एकता एवं अखंडता, एकता और अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए, जो अच्छी बात थी। तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन के बारे में हमने इन डिटेल बात कर लिया। ये किसकी सिफारिश पे आता है? ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर लाया गया था। इसके बाद आया 44वां संवैधानिक संशोधन। 44वां संवैधानिक संशोधन मोरारजी देसाई के कार्यकाल में लाया गया, और इसको बोला जाता है कि ये 42वें में जो कमियां रह गई, ये जो खामियां थी, उसको सही करने के लिए लाया गया। तो ये मोरारजी देसाई के टाइम पे आया, मोरारजी देसाई जी के कार्यकाल में इसको लाया गया। और इसमें जो कमियां थी, जैसे इसमें बोला गया कि लोकसभा का कार्यकाल 6 साल से इसको दोबारा 5 साल कर दिया गया। इसमें यह बोला गया कि राष्ट्रपति को अब यह अधिकार होगा कि मंत्रिमंडल का जो भी सलाह होगा उसको वापस कर सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं। तीसरा, इसमें आंतरिक अशांति पे जो पहले आपातकाल लगने की बात थी 42वें संशोधन में, इसमें आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। और इसमें एक सबसे अच्छी बात थी 44वें संशोधन में कि इसी में ही संपत्ति के अधिकार को कैसा अधिकार बना, पहले जो मौलिक अधिकार था उसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300 के कम में मैंने आपको बताया भी था कि संपत्ति का जो अधिकार है, अब वो कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार ना होकर ये कानूनी अधिकार है। तो ये अहम बातें थी इसमें जो चेंजेस किए गए। और इसमें कभी भी पीएम खुद आपातकाल नहीं लगा सकता है, ये मंत्रिमंडल के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जा सकता है। तो ये मेन बातें थी 44वां संवैधानिक संशोधन। अब 44वें के बाद बात करते हैं 52वां संशोधन। 52वां 52 संवैधानिक संशोधन में क्या बोला गया दोस्तों? देखिए 52वां 52 संवैधानिक संशोधन आया था 1985 में आया था। उस समय राजीव गांधी जी थे। ये इसमें क्या बोला गया कि दल बदल के बारे में बोला गया। दल बदल, जितने भी एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया।
ये 52वां संशोधन था। कई बार ऐसा होता था कि लोग जब जीत के आते थे लोकसभा या जो भी राज्य विधानसभाओं में, उस समय क्या होता था कि ये अब पैसों के नोटों के आधार पे लोग खरीद फरोख्त बहुत करते थे और वो दल को बदलते रहते थे। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 10वीं अनुसूची में। उसके बाद अगला आया 61वां संवैधानिक संशोधन। 61वें संवैधानिक संशोधन में क्या बोला गया कि इसमें ये कब आया 1989 में। इसमें बोला गया कि जो मताधिकार की उम्र है पहले 18 साल था, सॉरी 21 साल था, उसको घटा के कितना किया गया 18 साल कर दिया गया। उसके बाद अगला आया 65 में क्या बोला गया, ये इस 65वें संवैधानिक संशोधन में एससी आयोग का गठन किया गया। 65 के बाद आएगा 69 में क्या बोला गया दोस्तों, दिल्ली, इसमें बोला गया दिल्ली और पांडिचेरी में विधान परिषद का विधानसभा का गठन किया गया। और अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन 17वें में क्या बोला गया कि दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, सब याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद 71वां की बात करते हैं। 71वां संवैधानिक संशोधन में 71वां संवैधानिक संशोधन में 3 नए जो संवैधानिक भाषाएं थी हमारी 8वीं अनुसूची में, उसमें 3 नए भाषाएं जोड़े गए, एनएमके, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी गई। 21वें में 1 जोड़ा गया था सिंधी और 71वें में 3 जोड़ा गया। उसके बाद आएगा 73वें में नगर पंचायती राज को जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया, इसको ग्राम पंचायत को जोड़ा, ग्राम पंचायत को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ग्राम पंचायत। और इसके तहत राजस्थान का नागौर सबसे पहला ग्राम पंचायत बना था, कब 1993 को बना था 24 अप्रैल। फिर 74वां संवैधानिक संशोधन में नगर पालिका का गठन किया गया, नगर पालिका को 22वीं अनुसूची में रखा गया, नगर पालिका का गठन किया गया, 74वां हो गया। उसके बाद आता है 84वां संशोधन, क्या बोला गया कि 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ रही, 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी। फिर 86वां संशोधन में क्या बोला गया, 21 के क यानी कि ए में बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को मौलिक शिक्षा का अधिकार रहेगा, यानी कि उनको प्रारंभिक शिक्षा, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दिया जाएगा। ये 86 था। 89 में क्या बोला गया दोस्तों, 89 में एसटी आयोग का गठन किया गया। उसके बाद आता है 91 में बोला गया कि लोकसभा में जो भी सरकारें जीत के आएंगी बहुमत में, उसमें कुल सांसदों का केवल 15% ही मंत्री बन सकता। अभी ये हाल ही में एनडीए और सीडीएस का परीक्षा हुआ जो यूपीएससी कराती है, एनडीए और सीडीएस का, उसमें सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो लोकसभा में जो भी सरकार बहुमत में आती है उसके कितने प्रतिशत मंत्री बन सकते हैं, तो मैक्सिमम 15% ही मंत्री बन सकते हैं। उसके बाद आता है 92 संशोधन। इसमें क्या, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बीडीएमएस, मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो याद रखिएगा एक ट्रिक भी होता है, 21, 71 दोनों को जोड़ देंगे जाएगा 92। 21 में 1 भाषा जोड़ा गया सिंधी, 72 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और इन दोनों को जोड़ने पे 92 होता है। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बीडीएमएस, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कुल मिला के टोटल कितने हो गए, 4 8 भाषाएं। बाद में प्रारंभ में तो 14 थी, बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई, 14 और 8 करके कितने हो गई, 22 भाषाएं हैं संवैधानिक। वो कुल कितनी संवैधानिक भाषाएं हैं, 22, जो कि 8वीं अनुसूची में है। तो ये हो गया 92। उसके बाद 100वां संवैधानिक संशोधन क्या था, इसमें बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण करने से संबंधित है, ये 100वें के बारे में बताया गया। फिर 101 आपको पता है जीएसटी के बारे में। फिर 100, अगर हम 2 की बात करें तो इसमें ओबीसी, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का गठन किया गया। 103 में इसमें जो जनरल कैंडिडेट है उसमें ईडब्ल्यूएस के तहत उनको 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। और 104 के बारे में मैंने बताया ये आपको, इसमें एससी और एसटी को जो लोकसभा, विधानसभा तथा सरकारी नौकरियों में, यानी कि लोक नियोजन में जो आरक्षण था उसको 2020 से बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया। तो ये मेन संवैधानिक संशोधन थे जिसको मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो और आप इसको बार बार रिवाइज करके एक शॉर्ट नोट बना के आप तैयारी करते रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।